कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। जी हां, बताया जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने पार्टी से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। महज एक महीने से भी कम समय के अंदर बाली ने इस तरह इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। अपने इस्तीफे में बाली ने आपकी कार्यप्रणाली के साथ चलने में असहजता व्यक्त की है। बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं कि वो एक प्रखर छात्र नेता के रूप में, एक प्रमुख व्यवसायी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी और एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में भी हमेशा लोगों के बीच में जाने जाते रहे हैं। और लंबे समय से, चूंकि आम आदमी पार्टी को पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 साल से पूरे प्रदेश में लगातार जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते थे, प्रमुख रूप से उन कार्यक्रमों का संचालन करते थे, उन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते थे, संयोजन करते थे। और वो थे वहाँ जरूर, लेकिन इनकी विचारधारा में हमेशा से राष्ट्रवाद था। और फाइनल आउट दे दो। जब पिछले 4 दिन पहले उन्होंने अभी आप सबके सामने बताया कि जिस प्रकार की घटना हुई और उस प्रकार की घटना, वो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, वो चेहरा जो बाहर से दिखता है, उन्होंने अंदर से उस चेहरे को देखा और उससे व्यथित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा। और मोदी जी के नेतृत्व में जो आज राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जो एक नया कार्य व्यवहार, नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है और देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको आज अपना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के बाद मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड प्रदेश में युवा और यशस्वी और एक विजन वाले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में जो प्रदेश की बागडोर दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में जो फैसले किए, तो तब भी मन में कहीं ना कहीं कुछ होता था और लगता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। जिसमें एक अहम फैसला सर्वप्रथम उन्होंने उत्तराखंड की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तिरुस्थलम बोर्ड पर जो उनका फैसला था, वो वास्तव में पूरे उत्तराखंड की जनभावनाओं का फैसला था। बता दें कि उत्तराखंड में 4 महीने पहले ही चुनाव संपन्न हुए। आइए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। एक परिचय मैं आपका करा देती हूँ, इस वक्त कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविंद्र तक आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी नमस्कार। तो गढ़वाल मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी है। साथ ही बीजेपी से सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ रही है। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। सीमा, जब तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस पार्टी से। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, यहाँ पर सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस पार्टी होने के नाते, विपक्ष होने के नाते तमाम उठापटक आप देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उत्तराखंड की सियासत चल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि हर पार्टी में फेरबदल होता है, एक दूसरे जो पार्टी में है लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि अभी अपनी जमीन तलाश ही रही थी, लेकिन वहां पर ही अभी से ही दल बदल का क्रम शुरू हो गया। पहले कर्नल कोठियाल और अब यहाँ पर जो नए जो है हमारे इस बीच दीपक जी, वो भी अब कहीं ना कहीं अब मोह भंग करते हुए नजर आ रहे हैं झाड़ू से। तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, उत्तराखंड का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जो है उन्होंने प्रायोजित किया और केवल कांग्रेस को रोकने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जी लोगों ने अपने लोगों को आम आदमी पार्टी में भेजा। और आज जिस प्रकार से
जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा थे जी, वो पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद दीपक बाली जी को जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, वो भी भाजपा में चले जाते हैं। तो ये ऐसे कौन से समीकरण है, ऐसे इतने जल्दी इनका कैसे आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है, और इनको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पाक साफ नजर आ रही है, कैसी इनकी निष्ठाएं बदल रही हैं। तो अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, पुराना इतिहास देखेंगे, तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस के जो है सत्ता के जो विरोधी वोट थे उनको का ध्रुवीकरण करने के लिए जो है इस पार्टी को खड़ा किया। तो हम तो पहले से कहते आ रहे थे कि उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बेटी के रूप में काम कर रही है। और आज जो घटनाक्रम है, चाहे वो कोठियाल जी, कर्नल कोठियाल जी का प्रकरण हो, भूपेश उपाध्याय का हो, या अब दीपक बाली जी का हो, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को रोकने के लिए, सत्ता विरोधी वोटों को का ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने जो है इस प्रकार का षड्यंत्र किया, और ये आज जो है सामने आ गया। बिल्कुल। तो अब इस तमाम बात को लेकर मैं यहाँ पर सीमा डोरा जी आप तक रुक करना चाहूंगी। उससे पहले रविंद्र जी हैं हमारे साथ, पहले वहां बात कर लेती हूँ। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी जो कि एक बड़े सपने को दिखाते हुए तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में, पहाड़ की राजनीति में प्रवेश करती नजर आई। हालांकि उतना जो जिस तरीके से आप चाह रहे थे वो राजनीतिक अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन आपके ही जो तमाम चेहरे थे, चाहे वो कर्नल कोठियाल हो जो कि सीएम के लिए प्रोजेक्ट किए गए, या फिर अब दीपक बाली जी, तमाम चेहरे जो है वो धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी से मुखर होते जा रहे, अलग होते जा रहे। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि जो दीपक बाली जी पर अगर हम बात करें जी, तो दीपक बाली जी का ये अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है पार्टी बदलने का, लेकिन इस पर हमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में भी, अगर हम पिछले 1 महीने के घटनाक्रम की बात करें, तो पूर्व में हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको पहले बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, फिर उनको बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है, उसके बाद कर्नल कोठियाल पर डोरे डाले जाते हैं जी। और अब दीपक बाली जी के साथ लाइजनिंग करके इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है, ये वह पार्टी है जो कहती है विकल्प रहित संकल्प। अभी इनके मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, विकल्प रहित संकल्प। उस नारे को समझने की आवश्यकता है मैडम। उस नारे का मतलब ये हो गया कि ये ऑपोजिशन नहीं चाहते, ये प्रदेश में किसी प्रकार का विकल्प नहीं चाहते। धनबल, बाहुबल, ईडी का डरावा दे करके, धनबल से और मशीनरी से जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव लड़े, ये पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती है, और चुनाव जीतने के लिए किसी भी गर्त तक इन्हें जाना हो, इन्हें कोई गुरेज नहीं है। और पूरे देश में इस वक्त जो माहौल बनाया गया है, जो डर का माहौल बनाया गया है, जिस प्रकार से दिल्ली के हमारे एक मिनिस्टर पर ईडी का छापा डलवा करके झूठा केस, 8 साल पुराना केस निकाल करके उनको अरेस्ट किया गया, फिर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनका मुकाबला कर रही है। और लेकिन रविंद्र आनंद जी, दीपक बाली जी की अपनी बात सुनी होगी, उन्होंने असहजता महसूस की है सर वहां पर। मैडम, मेरी बात पूरी हो जाए। उत्तराखंड के अंदर इनको ये दिखाई दे रहा था, और जनता भी ये देख रही थी, मीडिया देख रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस बिखर चुकी है, और आने वाला भविष्य, बीजेपी के खुद नेता कहते दिखते हैं कि आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का है। इस डर के कारण इस प्रकार की तोड़ फोड़ का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत घिनौना कार्य है। मुझे लगता है अटल जी ने जो ये पार्टी बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी, जिन असूलों पर अटल जी चले थे, अब अटल जी तो नहीं है, लेकिन ये लोग
उनके जो उनके नियम थे वो सबको ताक में रख करके जिस प्रकार से पार्टी खरीद फरोख्त का धंधा करती है, जिस प्रकार से ये डराने धमकाने का काम करती है, बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है अब राजनीति नहीं हो रही, ये खुला युद्ध है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा भी दिया है, विकल्प रहित संकल्प, मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं ऐसी पार्टी के सामने भी बैठ करके बात करूं। रविंद्र जी, जब आम आदमी पार्टी में दूसरी पार्टी से जब कैंडिडेट शामिल होते हैं तो खुले दिल से स्वागत करते आपकी नजर आते हैं। उसके बाद जब आपके कैंडिडेट असहजता महसूस करते हुए दूसरी पार्टी में प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि खरीद फरोख्त हो रही है। सीमा डोरा जी क्या कहेंगी? बहुत सारे आरोप बीजेपी की ओर लग गए। आरोप लगाना इनका काम है, इनका अधिकार भी है, लगाएं। हम आरोपों से नहीं डरते। मैं आपसे जरूर बात करूंगी कि एक नए युग का सूत्रपात के लिए पूरे विश्व में बदलाव हो रहा है और संपूर्ण जगत के लिए यह बदलाव जरूरी है। ये डिसाइडेड है, ये ईश्वर से डिसाइडेड है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों कमल पे बैठी थी, इसलिए कमल तो मजबूत होगा। दूसरी बात, अब मैं इनके आरोप पे आती हूँ। अगर आम आदमी पार्टी में लोग इतने सहज होते और जो विचारधारा लेके वो आए थे, अगर उनको उस विचारधारा के साथ काम करने को मिलता तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी में आते। और रही बहलाने फुसलाने के बाद बड़ी बचकाना बात करी इन्होंने, सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि कोई कर्नल को बहला फुसला सकता है, कोई इतने बड़े अध्यक्ष को बहला फुसला सकता है, और अगर बहला फुसला सकता है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं। हम तो एक छोटे से बंदे होके भी हमारे पास कोई आके नहीं बहला फुसला सकता, क्योंकि हम एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं जो है राष्ट्रवाद। और अगर जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़ता है, जो देश के हित के लिए काम करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ेगा। आपने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये पार्टी बनाई थी और हम उनके उद्देश्यों से कहीं दूर जा रहे हैं। नहीं, बहुत गलत बोल रहा है। हम उनके उद्देश्यों के बहुत करीब आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस को, आज तुम हंसी उड़ा रहे हो, और एक सर आप बोलेंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं नहीं बोली, मैं सुन रही थी, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलने दूंगी मैं आपको, क्योंकि आप लोग को सुनना नहीं आता, सुनना नहीं आता आप लोगों को। आप सुनना सीखिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सुन रही थी ना आपकी बेवकूफी भरी बातें सुन रही थी मैं। अब आप सुनिए जवाब, अब आप जवाब सुनिए। काम किया है और इंसान क्या, मैं तो सच्चाई बयान कर रही हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ और सच्चाई बयान कर रही हूँ, और उसको सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि आज कुछ दिनों बाद रविंद्र जी आप भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ खोखली पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, आज शून्य में अटक गए आप लोग, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर जल्द से भी कोई अस्तित्व होता तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लोग आम आदमी पार्टी को कम से कम एक सीट दे देते, लेकिन आप लोगों को बैरंग वापस भेज दिया। इसका मतलब कहते हैं पहाड़ के लोग बहुत शरीफ और बहुत सीधे होते हैं, लेकिन आज मैं ये बात कहती हूँ, मुझे बात सुन लीजिए, आपकी तरह बेवकूफ नहीं है, वो समझ गए आप लोगों के चाल चलन और चरित्र को कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आई थी, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा था लूटने खाने को। लूट लो जाके दिल्ली की तरफ, पर पहाड़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि रविंद्र जी क्या बात है, बहुत सारे आरोप आपने लगाए लेकिन सुनना नहीं चाह रहे आप, और आपको निकाल दिया। सर जी, इस बात को स्वीकार कर लीजिए, इस बात को स्वीकार कर लिए कि आप जीरो पे आउट हो चुके हो और आपका कोई ग्राउंड नहीं बचा, आप ग्राउंड पे बिल्कुल फेल हो चुके हो। उड़ा दिया आपको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोगों ने, क्योंकि उनको एक ही सामने दिख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि सिर्फ एक पार्टी आपकी देख रही है जो आपके देश को, आपके राष्ट्र को, आपके राज्य को बचा सकती है, आपके युवाओं की रक्षा कर सकती है, आपकी बहनों की रक्षा कर सकती है, आपके बच्चों को बचा सकती है। और आप जैसी पार्टी जो बिक जाए, जो बेच दे देश को, आप लोग क्या करोगे? सीमा जी आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, रविंद्र जी आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है जी, समय की कमी, मेरे पास सवाल बिल्कुल पूरे नहीं हो पा रहे हैं सर। जिस प्रकार से तमाम आरोप आपने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आरोप उसके बाद सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। सीमा जी को थोड़ा वक्त दीजिए। जी सीमा जी अपनी बात रखें। अब ये चुप रहेंगे तो मैं बोलूं, वरना मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इनके साथ चिल्ला चिल्ला के। जेबू को अपनी बात रखें। मैं इनको सिर्फ इतना बात कहती हूँ कि हमारे अटल जी ने कहा था एक बार कांग्रेस को, जब कांग्रेस ने हंसी उड़ाई थी, हम सरकार नहीं बना पाए थे एक चीज से, तब उन्होंने कहा था मैं चिमटे से बिना उठाऊं ऐसी सरकार को जहां मुझे
जोड़ तोड़ करना पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बीजेपी में विलीन हो जाएगी और एक ही पार्टी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बयान करने के लिए नहीं बैठे हैं, जनता की अपनी बात कीजिए। और आज जनता की अपनी पार्टी है जिसको पूरी जनता ने स्वीकार कर लिया है। एक आम आदमी पार्टी बीच में उछलती की आ गई थी फ्री की राजनीति करने के लिए, जो नहीं पाई। उत्तराखंड की जनता ने उसको सिरे से नकार दिया कि हम चाहे बेशक गरीब रहे, हम चाहे 2 रोटी खा लेंगे, हम पहाड़ के लोग सीधे शरीफ होते हैं, लेकिन समझते सब कुछ है कि बाहर का लोग आके हमारे पहाड़ पर जो आपने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, यहाँ पे तो बहुत कुछ है राशन पहुंचाने का आपने काम किया है, वोट खरीदने का आपने जो काम किया है, उत्तराखंड में जिस प्रकार से आपने ध्रुवीकरण किया है, वोटों की राजनीति की है, मुझे देखते हुए आम आदमी पार्टी को धक्का देके उत्तराखंड से निकाल दिया, लेकिन आज भी इनको अकल नहीं आई इनसे एक लोग जो जोड़ रहा था वो धीरे धीरे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में कोई स्वीकार लेना चाहिए कि आज देश को आगे बढ़ा सके। और जो आज हम देख रहे हैं इनको चुप रहने की आदत, जो देश की तस्वीर सामने आई है, आपके प्रवक्ता जो देश को नीचा करने का काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रविंद्र जी बहुत सारे सवाल आपने किए, एक सवाल का जवाब रविंद्र जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो आपकी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर कर्नल कोठियाल उतारे गए थे, दोनों ही ये बात मीडिया के सामने कबूल कर रहे हैं। जनता के सामने, जिनके सामने वो हाथ जोड़कर गए थे, आम आदमी पार्टी की तमाम उन्होंने बातें रखी थी, वादे किए थे, उसके बाद वो स्वयं कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप बीजेपी पार्टी को दोषी बता रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि कहां कमी रह गई सर आपके नेतृत्व में। सुनिए, मंथन करना पड़ेगा सर आपको। मैंने आज दीपक बाली जी को सुना जी, जो प्रदेश कार्यालय में उन्होंने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक मंदिर तोड़ा गया, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मैं इससे आहत हूँ। मुझे बड़ा शर्म आती है ऐसी बात सुन के कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हजारों अभी मंदिर तोड़े गए, हजारों मंदिर जब सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ, तब आप क्यों नहीं बोले? उनके पास कोई बहाना नहीं है, वो जानते हैं कि इस समय कठिनाई का दौर है। इस समय आम आदमी पार्टी जब कर्नल कोठियाल शामिल हुए थे बीजेपी में, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं बीजेपी के अपोजिट कुछ कहता हूं तो मुझे बड़ी असहजता होती है और बीजेपी ही जो है वो पार्टी पूरे दमखम से आएगी, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला। वही स्थिति हुई। तो आप जिन कैंडिडेट पर भरोसा कर रहे हैं, वही कैंडिडेट्स आपका पक्ष छोड़कर, झाड़ू को छोड़कर कमल का दामन थाम लेते हैं। देखिए, अच्छा है मैडम जी, हम तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में जितना फिल्टर हो जाए, जितना गंद है वो बाहर निकल जाए, ये बहुत अच्छा है। सिर्फ विचारधारा वाले लोग बचे और कीचड़ जो है वो कमल तभी खिलेगा जब कीचड़ जाएगा। इनको कीचड़ की आवश्यकता है, इनको कीचड़ की आवश्यकता है। जितना गंद है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी खरीदने में, फरोख्त में लगी है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीदना पड़ रहा है, उनको बहलाना फुसलाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी का जो सच्चा कार्यकर्ता है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा और काम करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है वो करती रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे, हम जनता की आवाज को सड़क से सड़क तक उठाते रहेंगे। कुमार विश्वास को किसने किनारे करा? चलिए सीमा जी ज्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं। सीमा जी ज्यादा फ्लैश, हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी भी जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से, उनका भी रुख कर लूं। बहुत देर से नेगी जी जुड़े हुए हैं। जी नेगी जी, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी जिसका वर्चस्व अभी वो तलाश भी नहीं पाई और उसके बाद एक एक करके उसका दामन छोड़ते हुए बड़े बड़े जो उनके दिग्गज नेता रहे हैं वो धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। हालांकि जो हमारे साथ रविंद्र आनंद जी मौजूद हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं मान नहीं रहे। उनका कहना है कि जो गंदगी थी वो चली गई है, लेकिन आप जिन पर विश्वास करते हैं और जब वो आपका साथ छोड़ देते हैं आपकी किसी नीति रीति की वजह से, तब आप उनको इस तरीके से अगर उनके लिए शब्द कहेंगे तो क्या कहा जाए? नेगी जी क्या कहेंगे? देखिए,
मैंने पहले भी कहा कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था और वो अब उसकी जो है परतें खुल रही हैं। जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि अटल जी ने जो है इस पार्टी की नींव रखी है, तो अटल जी तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए और वानी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी और भी जो सहयोगी थे, उनकी आज पार्टी में क्या दशा और दिशा है, ये देखने वाली बात है। और इनको इतना पता होना चाहिए कि कांग्रेस में नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुनाव नहीं जीते, उसके बाद भी विपक्ष का सम्मान कैसे होता है, सबको देश की मुख्य धारा से कैसे जोड़ के चलना है। तो इनको नेहरू जी से सीखना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। तो ये जो कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले लोग हैं, आज ये इस गुरूर में बहुत इतला रहे हैं कि आज ये चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं, इसलिए जो है ज्यादा इनको जो है बहुत गुमान हो गया है। परंतु इनको ये भी सोचना चाहिए कि कौरव जो है 100 हो गए थे और पांडव केवल 5 ही रह गए थे, पर फिर भी जो है 100 उनका कुछ नहीं कर पाए। तो ये कितनी भीड़ इकट्ठी कर लें, कितना ही समाज को जो है दूषित करने का काम कर लें। ये जो कह रहे हैं कि देश का गौरव बढ़ रहा है, तो एक समय वो था जब मोदी जी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और वो कहते थे कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, केंद्र की सरकार की साख गिरती है। आज ये बताए ना कि कहां पर कितनी साख देश की बढ़ी है और तमाम देश के आगे इनके प्रवक्ताओं की वजह से, इनके बड़बोले नेताओं की वजह से देश को शर्मसार होना पड़ा है। देश की जो आज तक की जो छवि है, उस 75 साल की छवि को धूमिल करने का काम जनता पार्टी के लोगों ने किया है। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, दूसरे दलों में आप अपने लोगों को प्रोजेक्ट करो, फिर वापस बुलाओ, फिर अपनी वाहवाही करो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु ये जो है देश के लिए, देश की जनता के लिए हित में नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आडंबर कर रही है और एक ना एक दिन इनकी पोल जो है वो जरूर खुल जाएगी। जी सीमा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खरीद फरोख्त की राजनीति की जाती है। जो तमाम दूसरी पार्टी के नेता हैं जो बड़े पदों पर हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से उन पे, जिस तरीके से रविंद्र आनंद जी ने कहा या नेगी जी ने कहा कि डोरे डाले जाते हैं, यहाँ पे पार्टी को उस नेता को खरीदने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सामने से जब कोई नेता है, जब वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में आते, तब ऐसा नहीं कहा जाता। बीजेपी के लिए बार बार ये शब्द क्यों इस्तेमाल? क्योंकि ये चाणक्य जी ने ये कहा था कि जब राजा ईमानदार है, सब कूट कपटी और चोर उचक्के एक साथ शामिल हो जाएंगे। तो ये बात सत्य है, चाणक्य की एक एक बात सत्य थी और वो सत्य प्रमाणित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक स्वच्छ छवि के कारण कितना ईमानदार है, विश्व में जिसका नाम हो रहा है और सत्यता की ओर जा रही है। एक साथ शामिल हो रहे हैं। अगर घातक जो है वो अति महत्वाकांक्षी हो, झूठ की देखिए, मुझे बोलने नहीं देते, मैं चुप करके सुन रही थी ना इनको। चाणक्य जी ने ये भी कहा था, ये तो याद होगा नहीं होगा। ये बीच में बोल बोल के अपनी बात को काटते हैं कि किस तरीके से हम इनको जो है दुनिया से ना पाए। और बातें भी याद है, रविंद्र आनंद जी 2 मिनट का वक्त है सर, अपनी बात। ये नहीं चुप रहते मैडम, ये चुप नहीं रहते, कभी ये बोलते ही रहेंगे कंटिन्यू, जबकि मैं इनको सुन रही हूँ कि मैं सुनना चाहती हूँ, जवाब दे सकूँ। लेकिन ये जब मैं बोलने लगती हूँ तो ये मुझे सुनना सुने, जनता सरकार की बात को सुनी ये नहीं चाहते, लेकिन मैं भी जनता को ये दिखाना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ अपनी आवाज में। हो गई थी, तो इसलिए स्त्री को कभी कमजोर मत समझिए, चाहे वो स्त्री की पार्टी हो। आपका बाइकाट कर दिया है मैडम, सत्यता से लड़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। से कोई जा रहा है तो आप कहोगे बहला फुसला ले लिया, अगर हम इलेक्शन जीत गए तो आप कहोगे हमने गलत कर दिया, आप इलेक्शन जीत गए तो आपने सही कर दिया। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आप ये करिए, आप चिंतन करते हैं, आप मंथन करते हैं, आप शिविर लगाते हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट ले आते हैं जीरो। तो अगर आप चिंतन करें, मंथन करें, तो कृपया उस पर गौर करिए, चिंतन मंथन करके क्या रिजल्ट होता है और उससे चलिए बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चिंतन मंथन
की आवश्यकता जरूर है तमाम पार्टियों को, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद पानी पी पी कर जिस पार्टी को आप कोसते हैं उसके 1-2 महीने बाद आप उसी पार्टी में नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पार्टी को करने की आवश्यकता। हालांकि जब दोनों दिग्गज आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो इस विषय में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में अभी आपने पदार्पण किया है, अभी तो खाता भी नहीं खुला है सर। उसके अलावा लगातार वहां से अगर निकलने का क्रम जारी है और बीजेपी की तरफ लोगों का नजरिया इस तरीके से है कि बीजेपी पार्टी ही वहां कुछ कर सकती है, ऐसे दो बयान सामने आए, उनका कहना है कि असहज महसूस हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाकई चिंतन मंथन की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी जुड़े, गढ़वाल मीडिया प्रभारी, सर बहुत धन्यवाद आपका। सीमा डोरा जी बीजेपी से जुड़ी, सर मैम बहुत धन्यवाद आपका। और सूरत नेगी जी बहुत धन्यवाद, कांग्रेस से जुड़े। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने पार्टी से बगावत कर कमल का दामन थाम लिया है, झाड़ू को कहीं ना कहीं अलविदा कर दिया है, उसके बाद अब उत्तराखंड की राजनीति में नई करवट निकल कर आई है और इसको लेकर दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, बीजेपी को कोसते भी नजर आ रही है कि खरीद फरोख्त की राजनीति है और कहीं ना कहीं कोई लालच देकर ये बगावत के स्वर जो है ये पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसको लेकर आगे जो दीपक बाली जी अब शामिल हुए हैं उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के साथ, कमल के साथ, आगे किस तरीके से कमल गुल खिलाएगा और उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका जनसदन में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।